एपिसोड के स्टार्ट में हमें संग जिनवू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां वो घर में आराम से सोया होता है अपने बिस्तर पर और उसे अचानक फ़ोन पर उसकी बहन की कॉल आती है। और वो उस कॉल को उठाता है और उसकी बहन उसे मीटिंग के बारे में, स्कूल में होने वाली मीटिंग के बारे में बताती है। वो जल्दी से उसका टाइम देखता है, जिसे देख और हैरान रह जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया होता है। और वो जल्दी से स्कूल पहुंच जाता है। उसकी बहन उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है क्योंकि उसने काफ़ी नए तरीके से ड्रेसिंग की होती है। वो जल्दी से उसे अपनी क्लास में लेकर जाती है ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सके, और उसे उसकी नई ड्रेसिंग के बारे में पूछ रही होती है और उसे कॉम्प्लीमेंट करती है उसकी नई ड्रेसिंग के बारे में। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से उसके साथ उसकी क्लासरूम की तरफ चला जाता है। वो उसकी टीचर के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है और उसकी टीचर उसे उसकी बहन की बारे में सब कुछ बता रही होती है। वो कितनी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है और हमेशा की तरह वो क्लास में टॉप करती है और उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी बहन बार बैठकर ये सब कुछ सुन रही होती है। उसके बाद उसकी टीचर उससे उसकी दोस्त के बारे में बताती है, जो कि एक ई रैंक हंटर के तौर पर वेकन हुई है, जिसकी वजह से उसने स्कूल आना छोड़ दीजिए। देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खौफ में आ जाता है। इसके बाद उसकी टीचर उसे उसके बारे में बताती है। वो लड़की रैंक हंटर वहाँ से स्कूल से बाहर आ रही होती है। सामने संजीनू खड़ा होता है। वो उसे रोक लेता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे पूछती है कि उसने उसे क्यों रखा। इसके बाद वो उसे अपनी बहन की तस्वीर देखता है, दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इससे जानती हो, जिस पर वो कहती है कि अच्छा तुम उसके भाई हो। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर वो कहती है कि क्योंकि वो कुछ पैसे कमाना चाहती थी। अगर वो भी उसे दूसरों की तरह मना करेगा इस काम करने से तो वो उसकी नहीं माने। और इस पर संजीनू से कहता है कि उसे बिल्कुल दूसरों की तरह नहीं रोकेगा, वो जो करना चाहता है वो कर सकती है, वो इसे नहीं रोकेगा। ये जवाब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि अगर वो कहता भी तो वो नहीं रुकती। इसके बाद संग जिन उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। और दूसरी तरह एफ हंटर एसोसिएशन एक मेंबर एयरपोर्ट पर खड़ा होता है। वहाँ अमेरिका से एक एस रैंक हंटर आया होता है और वो आकर उसको मिलता है। उससे आने की वजह पूछता है कि आखिर वो कोरिया क्या लेने आया, जिस पर वो बताता है कि वो अपने भाई का बदला लेने आया है। जिस पर उसे रोकते हुए कहता है लेकिन उसकी भाई की मौत हादसाती तौर पर, लेकिन वो उसे कहता है कि ये सब तुम सब की बनाई हुई अपनी सी वजूहात है। उससे किसी ने मारा है, वो ज़रूर इसका बदला लेगा और कोई भी अगर उसके रास्ते में आया तो उसे ज़रूर मरना होगा। जिसके बाद वो कहता है कि वो बिल्कुल इसके रास्ते में नहीं आएगा। और दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन में हंटर मास्टर और गिल्ड मास्टर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। गिल्ड मास्टर उससे उनको सारी जूजू आइलैंड के बारे में बता रहा होता है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा मास्टर्स एक्टिव हो गए हैं। ये सुनकर कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी उनका कुछ ना कुछ हल करना होगा, वरना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और यहाँ पे हमें एक डंजन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मेंबर्स खड़े होते हैं और सांग जिनवू भी वहाँ आ जाता है। वो उनको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जैसे उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आप आ गए। इसके साथ वो लड़की को भी देख के कहते हैं ये तो वही लड़की है जो आप पहले भी आपके साथ ही। संग जिनवू कहता है कि वो इसके लिए एक डेमो दिखाना चाहता है, इसे साथ में लेकर जाना चाहता है इस पोर्टल के अंदर। बाद में वहाँ एक ए रैंक हंटर आ जाता है जो कि इस रेड का लीडर होता है। उन्हें कहता है हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए। तो जो वहाँ पे मेंटर होता बताता है कि इन लोग भी तुम्हारे साथ जाएंगे। ये सुनकर कहता है कि अब उसे दो और ई रैंक हंटर्स की हिफाजत करनी पड़ेगी। बाद में मैनेजर उन्हें सब के बारे में बताता है कि ये एक सी रैंक गेट है और इसमें ए रैंक हंटर्स भी हैं इस फील्ड में और बी रैंक हंटर्स भी हैं इस रेड। ये देखकर संजीनू सोचता है कि अगर जितनी आसान रेड हुई तो फिर उसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। वो मैनेजर उसे कहता है कि उसे अपनी ताकतों का कम से कम इस्तेमाल करना है और वो जल्दी से इस अंदर चले जाते हैं। इस गेट के अंदर जाते ही संग जिन्हों कुछ अजीब सा ओड़ा सा महसूस होता है, जिसे देख और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और अचानक पीछे से जो गेट है वो भी बदलना शुरू हो जाता है, उससे एक इमेंस ओड़ा निकलना शुरू हो जाता है और सारा गेट रेड हो जाता है। गेट रेड होते ही अंदर मौजूद सारे पार्टी मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बाहर मौजूद जो वो मैनेजर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। संग जिनू बाहर गेट से बाहर निकल कर देखता है और उनको जल्दी से जल्दी हेल्प मांगने के लिए कहता है और उनका कहता है कि जल्दी से जल्दी वो कांटेक्ट करें हेल्प टीम को।